हेलो बेटा, देखिए कल हमने किया था ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी। इसमें हमने किया था अदृश्य बेरोजगारी और दूसरी की थी मौसमी बेरोजगारी। आज हम करेंगे शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी। तो कह रहा है कि भारत के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या ग्रामीण क्षेत्र से अलग है। सन 1961 से 2008 तक रोजगार दफ्तरों में रोजगार की संख्या में 8 गुना वृद्धि हुई है बेरोजगारों की, यानी कि इतनी संख्या बढ़ गई है बेरोजगारों की 8 गुना 1961 से 2008 तक। किस तरह के ये देखिए, सबसे पहले है औद्योगिक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इस क्षेत्र में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उद्योगों, खनिज, यातायात, व्यापार, निर्माण आदि व्यवसाय में काम करने के इच्छुक हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्रकट हुई है। इसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों में शहरों में उद्योगों की वृद्धि के कारण जनसंख्या गांवों से निकलकर शहरों में आके बसने लगी है। आगे है शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी। तो भारत में शिक्षित वर्ग में भी बेरोजगारी की समस्या काफ़ी गंभीर है। यह बेरोजगारी देश की स्थिरता तथा सुरक्षा के लिए बड़ा भारी खतरा है। यह सारे भारत की समस्या है। शिक्षित बेरोजगारी के कई कारण हैं। पहला, स्वतंत्रता के बाद देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में तो काफ़ी वृद्धि हो गई है। दूसरा है, भारत में शिक्षा व्यवसाय प्रेरक नहीं है, इसलिए शिक्षित लोग कई व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त होते हैं। तीसरा है, भारत में रोजगार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए रोजगार के दफ्तरों में रजिस्ट्रेशन शिक्षित बेरोजगारी की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अब ये कह रहा है कि बेरोजगारी के सामान्य प्रकार कौन से हैं। ये तो भैया हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। अब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी के जो जनरली हमारे पास कॉमन से टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहली है खुली बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है, उसे अपनी आय के लिए परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी खेतीहर मजदूरों में, शिक्षित व्यक्तियों में तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गांवों से शहरों में काम करने के लिए आते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता। दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो देश की संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा हुई है। कौन सी? पहली है प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप पुरानी तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती, तो वो क्या हो जाते हैं? बेरोजगार। दूसरा है मांग के प्रतिमान में परिवर्तन, पैटर्न में जो चेंज है, परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को उद्योग से बाहर कर दिया जाता है। आगे है अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए उससे कम समय काम मिलता है अथवा वर्ष में कुछ महीनों के लिए बेकार रहना पड़ता है तो इस अवस्था को अल्प रोजगार की अवस्था कहा जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) के आंकड़ों के अनुसार यदि एक व्यक्ति की प्रति सप्ताह केवल 28 घंटे काम करता है तो यह अति अल्प रोजगार कहलाएगा। इसके विपरीत वह प्रति सप्ताह 29 से 42 घंटे काम करता है तो इस अवस्था को सीमित अल्प रोजगार कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है दृश्य अल्प रोजगार। तो इस अवस्था में लोगों को काम करने के सामान्य घंटों से कम काम मिलता है। जैसे भारत में एक व्यक्ति सामान्य 8 घंटे काम करता है, यदि उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल 4 घंटे काम करना पड़े तो इस अवस्था को दृश्य अल्प रोजगार कहा जाएगा। अदृश्य अल्प रोजगार क्या है कि इस अवस्था में लोग काम तो पूरा करते हैं परंतु उनकी आय बहुत कम होती है अथवा उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें कि उनकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे कि MA पास व्यक्ति चपरासी का काम करे। आगे है संघर्षात्मक बेरोजगारी। तो विभिन्न व्यवसाय में श्रमिकों की गतिशीलता के अपूर्णता के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यक्ति दूसरे काम में जाने के लिए इच्छुक होता है परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान कुछ देर के लिए वो बेरोजगार होता है तो वो क्या कहलाती है? संघर्षात्मक बेरोजगारी।
आगे है यह चक्रीय बेरोजगारी। यह बेरोजगारी देश में चक्रीय उतार चढ़ावों के कारण उदय होती है। आर्थिक तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी और आर्थिक पुनरुत्थान, ये चारों अवस्थाएं या चक्र एक पूंजी अर्थव्यवस्था की खास विशेषताएं होती है और इनके दौरान जब रोज़गार नहीं मिलता है तो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती हैं। तो इनको बेटा लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।